हेलो। जी, विनय दुबे सर बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। जी, मैं अनीस भारती बात कर रहा हूँ। अरे अनीस भाई, आपका एक्चुअली मेरा फोन जमा हो गया था यार कोर्ट में अप्रैल में। अच्छा अच्छा, मैं कब से वो नंबर पे ट्राई कर रहा था और उसके बाद तो हाँ हाँ हाँ, और उस मेरे समय पास भी कांटेक्ट नहीं था, और मैंने आपके चैनल पे भी कितनी बार मेल किया, मैं बोला शायद कांटेक्ट करेंगे। असल में कैसा है वो मेल बहुत आते रहते हैं। अब वो उसमें देखना हुआ नहीं, बहुत ज्यादा मेल थे। और अभी जो एक हाँ हाँ। मैटर चल रहा था सोशल मीडिया पे बहुत दबा के चल रहा है अभी फिलहाल वो जो कौन सा? डॉक्टर कफील खान के जो भाई है आदिल खान, उनकी जो एक कॉल पहले वो रिकॉर्डिंग है। छोड़ो, ये बताओ आप कैसे हो? मैं तो आपकी दुआ से बढ़िया हूँ। और आप कैसे हो? अ, बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मैं बहुत कोशिश किया, मैं सोचा कांटेक्ट करने के लिए, बट वो है अप्रैल 14 से मेरा जो फोन नंबर है 9820 वाला, अच्छा हाँ। वो कोर्ट में जमा है और अच्छा फॉरेंसिक के पास है वो। अच्छा, किस तो अभी सिलसिले तक में तो जमा हो गया था वो फोन? वो बांद्रा का जो हुआ था ना सर, अच्छा हाँ हाँ, वो मजदूर वीडियो वाला उसी से मामला। रिकॉर्ड किया। हाँ, वीडियो जो मैंने बनाई थी, हाँ, ये आंदोलन के लिए उसी से बनाई थी ना। अच्छा तो वो एविडेंस है, तो कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि इसको आप जमा कर लो। उस टाइम से ही 14 तारीख था, और क्या सब कांटेक्ट उसमें ही थे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। और मेरी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि आपका नंबर वो मेल पे मैं जो स्टोर था वो नहीं कर पाया था। अच्छा अच्छा हाँ। अभी तो रात मैं में सोचा मेरे कोशिश करूँ। हमारे एक दोस्त है जी। अरबाज ऑफिशियल बोल के यूट्यूब चैनल है उनका, उनसे बात हुई थी। तो उनसे अच्छा मैंने आपका ये नंबर लिया फिर अभी। अच्छा और अच्छा। हाँ हाँ, फिर मैं सोचा सवेरे बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको रात को ही कॉल करने वाला था लेकिन टाइम भी ज़्यादा हो गया था और मैं सोचा सवेरे बात कर लेंगे। और कुछ बातें आपसे पूछनी थी ये आदिल खान के मैटर की, जो डॉक्टर कफील खान के जो भाई है उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही। असल में वो कैसा है अच्छा ना, जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करे हुए, तो उस व्हाट्सएप अच्छा नंबर पे वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास भी आई। तो अच्छा। मैं वो लगाने वाला था लेकिन मैं बोला पहले इसको चेक कर लेंगे ये कॉल रिकॉर्डिंग सही है या गलत है, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है ना, जो कुछ कुछ लोग हैं तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के बना भी ले रहे हैं और शेयर भी कर ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे हम्म। जो अपना कपिल शर्मा शो है उसके अंदर का जो एक डॉक्टर कुलाटी है, तो वो किसी की भी आवाज निकाल लेता। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो आदिल खान की आवाज किसी ने सबसे निकाला पहले होगा तो और हाँ। ये वीडियो जो गया है, जिसने भी किया मुझे नहीं पता है कौन है बंदा वो। अच्छा अच्छा कभी हाँ। नाम भी नहीं सुना था। बहुत सारे लोग पूछे मेरे को, विनय कौन है ये जिसने जिसका फोटो लगा हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ। तो अच्छा क्या बताऊँ मैं बोला भाई ढूंढ लो, मुझे क्या पता कौन है। अच्छा सबको हाँ हीरो बनना रहता है ना, विनय दुबे का नाम लेंगे तो थोड़ा सा चर्चे में आएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एक शॉर्टकट है वो, तो कोई जी। दिक्कत नहीं है। और रही बात वो ऑडियो में आदिल जी हैं नहीं है, वो आदिल जी से मैंने कंफर्म करने के लिए फोन किया उनको। अच्छा उसी हाँ दिन किया, इवन व्हाट्सअप भी किया। मैं बोला सर ये ऑडियो आपकी है क्या? हाँ हाँ। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उल्टा ब्लॉक कर दिया मुझे। अच्छा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो ऑडियो उनकी है। अगर उनका नहीं होता तो रिप्लाई देते थे वो। अच्छा हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारी ऑडियो पड़ी है, लेकिन मैं डाल के ये केस खराब थोड़ी करूंगा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं केस पे। अच्छा। कोरोना जैसी बीमारी में उत्तर प्रदेश गया, कोई जा रहा है क्या? मार्केट जाने को पट रही है सबकी। सही है हाँ। मेरे भी तो बच्चे हैं ना, मैं क्यों जाऊंगा जान अकेली पे रख के। हाँ हाँ हाँ। मेरे पास भी है। मैं अगर आज के दिन में ऑडियो डाल दूं मेरी वाली ना, तो सब सत्यानाश हो जाएगा। जी जी हाँ। जिसने भी ऑडियो वीडियो निकाला है ना, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसा लेने के लिए। लेकिन क्या है ना कि उसकी वजह से बेचारा डॉक्टर काफिल खान खराब हो जाएगा, उसका छूटने का चांसेस कम हो जाएगा। अच्छा हाँ। और ये जो दिक्कत है। चंदे का जो मैटर चल रहा तो उसका कैसा मतलब, जो डॉक्टर कफील खान की जो फैमिली है वो बोल रही चंदा मत करो, आप चंदा कर रहे, क्राउड फंडिंग कर रहे, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप? यार देखो, मेरी 9 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बात हुई थी आदिल भाई से। अच्छा। ठीक है, उसमें उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि विनय जी ये मैनेज करिए आप। अच्छा हाँ। और मैनेज करने के लिए पैसा लगता है ना सर। सही है आज हाँ। के टाइम पे तो कुछ फ्री में तो होता है। मैं बोला उनको कि आपका एडवोकेट भी जाता है कहीं पे तो फीस लेता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो सामने वाला अगर आपके लिए काम करेगा, डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए मदद करेगा, तो कुछ तो लेगा ना वो। बिना पैसे का तो यहाँ कुछ नहीं चलता है। सही है। आप अपनी गाड़ी इतना प्यार मोहब्बत से धोते हो, बाइक हो कार हो, उसका इतना प्यार से रखते हो, सर्विस कराते हो, उसको रोज 2 बार धोएंगे, कपड़ा करेंगे, मतलब बोलते हैं ना प्लास्टिक डाल के बारिश से भीगे नहीं, सारी चीजें करोगे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक अगर डीजल खत्म हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी 1 इंच आगे नहीं जाती, कितना भी प्यार करो उसको। सही है हाँ। तो फिर ये एडवोकेट और एक कोर्ट का मैटर है ना, तो इसमें तो, और डॉक्टर काफिल का छोटा मोटा केस तो है नहीं कि 1200 रुपए की जामीन है छूट जाएंगे। नहीं, सही बोल रहे हैं एनएसए है, इसमें खुद पैसा लगता है। आप। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि भाई आप ये अगर मैनेज कर सकते हो तो इनको मैनेज करो।
मैंने हाँ कोशिश की, चीजें हो भी गई, मैनेज भी हो गई वो सारी चीजें। अब जब उनको देने के लिए पैसे कम पड़े तो आदमी क्या करेगा? जाहिर मैंने सी बात है। डॉक्टर जी। कफिल के भाई से तो मांगा नहीं कि आप मुझे पैसे दो। हाँ सही है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, अच्छा मैंने किसको कितना पैसा दिया है उनको पता है, अच्छा। अच्छा हाँ। कितना पैसा आया है उनको पता है। जी जी जी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो चीजें क्यों कर रहे हैं। उनको शायद लग रहा है कि करोड़ों रुपए आए हैं। अब एक बात बताओ, हाँ और जो भी सोशल वर्कर लगे हुए हैं ना मेरे पीछे, उनकी टीम वाले, हाँ मेरे हाँ को एक चीज समझ में नहीं आता है कि एक लॉकडाउन की स्थिति है, हाँ। ऑलमोस्ट 5-6 महीना हो गया, सब ये बर्बादी चल रही है देश के अंदर। जी लोगों हाँ। के पास नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के वांदे हैं। सही है। वो हाँ लोग मुझे डोनेशन देंगे? हाँ जाहिर जो सी बात खुद है। परेशान है, जो हाँ खुद परेशान है वो देगा तो कितना देगा? 50 रुपया, 100 रुपया, ज्यादा 500 रुपया। बहुत सही सही। ज्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 5,000 रुपया, इससे ज्यादा तो देगा नहीं ना। हाँ हाँ, ये अभी और सब लोग जानते हैं भी मतलब ये। मेरा जो फील्ड है वो मजदूरों का है, आम आदमियों का है। अच्छा हाँ। वो कॉमन मैन है ना। मेरे तो ऐसा ही नहीं मैं स्टार सेलिब्रिटी हूँ, कोई फिल्म स्टार हूँ कि मेरे फॉलोअर्स उस लेवल के होंगे या फिल्म इंडस्ट्री में होंगे या उद्योगपति होंगे। मैं तो हम्म, मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, लोकल लोगों की, जो जमीनी स्तर पे जो आम आदमी उनकी आवाज उठाता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे से जो जुड़े हुए लोग होंगे कॉमन मैन होंगे ना। हाँ हाँ सही है। अब उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि मुझे 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का डोनेशन आए। इस समय कोरोना जैसी लॉकडाउन, व्यापार बंद है, धंधे बंद है। हाँ हाँ लोग अपना घर देखेंगे कि काफिल खान के लिए मेरे को पैसे देंगे कि लो इन्हें पैसा लो मजा करो। सही बोल रहे हैं डोनेशन जो आया है बहुत मिनिमम आया है, उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी उस दिन फेसबुक पे भी डाली थी। आप। अच्छा। जो खर्चा हुआ था अब ऑलरेडी अपडेट है। और लास्ट हाँ। 5-6 दिन से लगभग जब मैं प्रयागराज था हम्म। लास्ट, उस समय मेरी उनकी वाइफ से बात हुई थी। उनको मैंने बताया था ये सारी चीजें हो रही हैं, मुझे आगे ये करना है। अच्छा बट हाँ। कोई कोऑपरेशन नहीं मिला ना। उसके बाद से मेरी कोई बात हुई ऑलमोस्ट समझिए मेरे को, मैं 18 तारीख को रिटर्न आया हूँ। जी हाँ। सॉरी 18 बोल रहा हूँ मैं, हाँ 18 तारीख को रिटर्न आया हूँ। अच्छा। तो अब 18 से आज कितना, 22-23 तारीख हो गई, 22 23 तारीख हो गई। हो गई, हम्म। 23 तारीख हो गई। हाँ। अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया मैंने किसी से भी, जी उल्टा जी। उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अच्छा। मैं तो नहीं छोड़ सकता ना बीच में, क्योंकि मेरी रेपुटेशन लगी हुई है। अब वो छोड़ सकते हैं ना, मैं नहीं छोड़ सकता। सही है सही है। अब जिससे कमिटमेंट है, जिसको मैंने बोला है कि सर आप करिए, आपका मेहनत रिलीज कराने के लिए, छोड़ने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं हाँ। ये नहीं देखूंगा ना उनका परिवार छोड़ के चला गया बीच में तो मैं छोड़ दूं केस को। कल हम्म। को मुझे मेरे सोर्सेज, मेरे जो लोग हैं जिन्होंने इसमें मदद किया वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। सही है। हाँ। अब मैं उनका नाम तो खराब नहीं कर सकता ना मैदान छोड़ के। मैं बोल सकता था यार उनका परिवार कोऑपरेट नहीं कर रहा, उनका एडवोकेट टीम कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं भी छोड़ देता हूँ। मैं हम्म। ऐसे नहीं कर सकता, मेरी रेपुटेशन लगी है इसमें। अच्छा, जो लोग ये इल्जाम लगा रहे कि आप चंदे का व्यापार कर रहे वो कर रहे, तो ये मतलब ये सरासर एक झूठा इल्जाम है जो आपको बदनाम करने की साजिश है, ऐसा आप मानते हैं सर मतलब ये देखो, बात? मेरे को, मैं सबको हीरो बनने का आज के टाइम पे, अच्छा हाँ। सबको सेलिब्रिटी बनना है सोशल मीडिया पे। हाँ उनकी हाँ। खुद की औकात है नहीं कि कुछ काम करके दिखाएं, पब्लिक को समझ में आए कि हाँ मैं काम करता हूँ। लोग सही है। विनय दुबे को क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं हाँ हाँ। करता हूँ, मैं रिजल्ट देता हूँ, मैं ऐसा हवा बातें नहीं करता हूँ। मैंने अच्छा। बोला था मजदूरों के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में, न्यूज चैनलों पे 3-3 4-4 दिन तक बजाया गया। तब सही जाके है। केंद्र सरकार जागी और उन्होंने ट्रेन और रेलवे चालू की। ये अच्छा। आंदोलन की वजह से मजदूरों की हालत जो थी हो रही है कि उनको भूख मर रहे हैं, पैसा नहीं है, वो चीज सरकार को समझ में आई। हाँ तो मैं सही है। रिजल्ट देता हूँ, मैं सिर्फ हवा बातें नहीं करता हूँ। इसके लिए लोगों को वो चीज समझ में आती है। और जो लोग आज मुझे कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, वीडियो बना के पोस्ट बना के जो डाल रहे हैं, उनको यही काम है। हाँ हाँ हाँ। वो 4 साल पहले भी यही करते थे, किसी का वीडियो, किसी का पोस्ट, किसी को बदनाम, आज भी वही कर रहे हैं और 4 साल बाद भी वही करेंगे। सही है। विनय दुबे उनसे पीछे आया और उनके बहुत ऊपर निकल गया। जी सही है। आज पूरे नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, मेरे नाम की एक रेपुटेशन, एक विश्वास है। मैं क्यों खराब करूंगा 2-5 लाख रुपए के लिए? सही बोल रहे हैं आप। और ये जो तो जिनको मतलब। भी लगता है ना अनीस भाई कि ये धंधा है या जो भी है, उनको जब रिलीज हो जाएंगे ना कफिल खान जी, तो हाँ घर हाँ। पे जाऊंगा, उनके भाई, उनकी जो पत्नी है, इवन कफिल खान जी से भी बैठ के सारा हिसाब करके उनको क्लियर करूंगा, भाई ये पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, मेरा बढ़ता रहेगा तो मांग के भी लूंगा मैं कि भाई मेरा सही है। इतना ज्यादा लगा है, इतना दो हम्म। मेरे को। अभी जो आपने जो बोले मजदूरों को गाड़ियों के ताल्लुक से, तो आपने जो 40 गाड़ियों की मांग की थी जो फ्री में चलाने वाले थे आप, तो हम्म। जब आप जेल से छूट कर आए उसके बाद आपने गाड़ियां क्यों नहीं चलाई? ये भी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे मुझसे, क्योंकि आपका सर नंबर तो बंद हो मैं, गया था आपको उसमें। शायद आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने सोनू सूद का मैंने एक्सपोज किया था। हाँ सही है। उसके बाद लोगों ने मेरे को ट्रोल किया कि आप, अरे आपने क्या किया। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला है, अच्छा। उसके अंदर ना मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वीडियो के अंदर कि मैंने किया क्या है।
हाँ हाँ 1,40,000 के आसपास मजदूरों को मुंबई से उत्तर प्रदेश भेजा। हाँ। बीच बीच में रेलवे स्टेशन के मैंने वीडियोस डाले। लोगों ने अपनी वीडियोस बना बना के डाली, वो मैंने ऑलरेडी प्रूफ रखा हुआ है। अच्छा 40 बसेस की बात कर रहे हो, 250 गाड़ियां गई हैं मुंबई से, जी 250 बसेस, ट्रकेस वगैरह सब लेके मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। तो मेरा जो कमिटमेंट था मैं पूरा किया। मैं बोला ना, मैं हवा फायरिंग नहीं करता हूँ, मैं रिजल्ट देता हूँ। अच्छा और विद प्रूफ दिया ना, वो वीडियो में तो मैंने डॉक्यूमेंट रखे थे। और अगर आपको और वेरिफिकेशन, जिसको भी लगता है ना डाउट है इसमें, हाँ हाँ वेरिफिकेशन करना है, मुंबई पुलिस से कर लेना। क्योंकि बिना गाड़ी के पास के तो कोई गाड़ी मुंबई से उत्तर प्रदेश जाएगी नहीं, उसको गाड़ी पास लगना ही लगना है। जी सही है। हाँ आरटीआई मार के रिजल्ट निकालो पूरे महाराष्ट्र से कितने पासेस मिले हैं। विनय दुबे मेरे पर्सनल नाम पे है पास, जी जी उसमें हाँ एप्लीकेंट रहा हूँ मैं। तो विनय दुबे के नाम पे कितने पासेस फिल्टर करके आरटीआई मार के जानकारी ले लो। जी हाँ 200 प्लस गाड़ियों के पास आपको मिलेंगे। सही सही बोल रहे ये सारी चीजें। हैं। और ये जो कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि जिसमें बताया जा रहा था कि डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट मिल गई, और बाद में सामने आता है कि डॉक्टर कफील खान को अभी जमानत ही नहीं मिली और आगे चल के उसको 27 तारीख दे दी है। ठीक है। यार देखो कैसा सोशल मीडिया पे कौन, सबको मुंह है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ अब मुझे समझ में नहीं आता ये अफवाह फैला को क्यों इतना जल्दीबाजी रहते हैं। आप सोचो ना, उनकी पत्नी को कितना हर्ट हुआ रहेगा ये, या उनके परिवार वालों को कितना तकलीफ हुआ रहेगा। अच्छा एक अच्छी चीज है, पूरा देश कपिल जी के साथ में है। देखो सब खुश हुए थे जैसे ही न्यूज आई, बहुत लोग, मैं भी खुश हो गया था। अच्छा बट हाँ। मैं कनेक्ट से कोर्ट से जुड़ा हुआ था ना, वहाँ क्या हो रहा है मुझे पता चल रहा था। मतलब आप तो एक तकलीफ होता है। कोर्ट से जुड़े हुए थे लेकिन कोर्ट के आसपास नहीं थे, या फिर इलाहाबाद में नहीं थे? मैं मुंबई था। मेरा एक्चुअली मैंने फ्लाइट टिकट ली हुई थी। आप अच्छा समझिए 21 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, दोपहर 12:30 बजे की, इलाहाबाद के लिए। अच्छा हाँ बट 2-3 दिन से खांसी चल रही थी और हाँ थोड़ा सा फीवर है। अच्छा तो अच्छा मेरे डॉक्टर ने कंसल्ट किया कि आप अगर एयरपोर्ट जाएंगे भी तो आपको जाने नहीं देंगे, बिकॉज आपको खांसी और सिम्टम्स है उसके। जी तो जी बेटर है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, आगे 1-2 दिन के बाद चले जाइए जब रिलीफ हो जाए। हाँ कोविड टेस्ट भी कराया है और नेगेटिव आई है, कोई टेंशन नहीं है वैसा। जी। बट फिर भी एक प्रिकॉशन ली कि क्यों दूसरे को अपनी वजह से तकलीफ देना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर कफील खान साहब ने इतने बड़े बड़े वकील लगाए उनकी फैमिली ने, जैसे शुक्ला जी है, फिर वो अपना क्या नाम है उनका, दिलीप गुप्ता जी, इंद्रराज सिंह है, फिर ऐसे बहुत से वकील है जो टीम है 7-8 लोगों की। तो आप क्यों इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो? मतलब इतने बड़े बड़े वकील है, कुछ जज के भाई है, जज के बेटे हैं, तो आप इनके यार डॉक्टर मेरे को कफील समझ खान में के नहीं केस आता में? अनिस भाई, आपको फ्री बताता हूँ एकदम खुल के। देखो आप पुराने मेरे वीडियोस डालते हैं अच्छा और जहाँ पे भी पहुंचा है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जी लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं, इतने बड़े इवन जज के, जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुप्ता थे, जिनका भी नहीं है फिलहाल में, उनके लड़के जो हैं वो खुद इस केस को देख रहे हैं। हाँ इतने बड़े, मतलब जिसके पिताजी खुद उस हाई कोर्ट में जज रहे हैं। तो हाँ लगभग सारे जजों से उनकी मिलती जुलती है, सारी चीजें हैं, हाँ सारा हाँ अच्छा रेपो है, एक बड़ा नाम है वो। फिर हाँ 11-11, 12-12 हियरिंग हो जाती है, रिजल्ट क्यों नहीं आता? अच्छा 6 हाँ महीना बीत जाता है, रिजल्ट क्यों नहीं आता? जब इतने ताकतवर एडवोकेट्स लगे हुए हैं इस केस पे, ऐसा उनकी डॉक्टर कपिल का परिवार बोलता है हाँ हाँ कि दुनिया के सबसे, मतलब भारत के सबसे मजबूत एडवोकेट्स लगे हुए हैं, उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? सही है। कहीं ना कहीं ये सारे मतलब सवाल खड़े 6 होते महीना हैं। बीत गया मेरे भाई। आप लॉजिकल समझो ना, बहुत स्ट्रांग होते 2 से 4 हियरिंग, 5 हाँ हियरिंग। कल 12वीं हियरिंग थी, 12वीं। जी अभी भी अनिश्चित है, 27 को छूटेंगे नहीं छूटेंगे। हाँ हाँ तो अब क्या होता है ना कि अभी ये जो चीजें चल रही है ना, अगर मेरे को ऐसा लगता है, देखो मैं उनकी काबिलियत पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जी वो वाकई बहुत मजबूत वकील है, उनका नाम अच्छा है, मैं भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन अच्छा क्या होता है कि हर व्यक्ति हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है। हाँ हाँ मैं, अगर मुझसे आप बोलोगे खाना बनाओ तो मुझे खाना बनाने नहीं आता। मैं एक सही कोशिश कर सकता हूँ कि चलो मैं बनाता हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा जैसी मेरी पत्नी या मेरे घर की महिलाएं या आपके घर की महिलाएं बना। जी उनसे आप कहोगे कि भैया आपको बाइक चलानी है या फिर कार चलानी है, वो उतना परफेक्ट नहीं चला सकते जैसा मैं चला सकता हूँ। जी मेरा कोशिश यही था कि जहाँ पे वो मिस कर रहे हैं, जहाँ पे वो कम पड़ रहे हैं, वो कमी को मैं पूरा कर दूं। अच्छा हाँ उसमें केस को फायदा ही होता था, नुकसान नहीं होता था। हाँ जाहिर सी बात है। अगर वो समझो कहीं ना कहीं कोई ऐसे जो स्पेशलिस्ट है एनएसए का, जिसने रासुका का बहुत सारे केसेस देखे हैं, जो प्रोफेशनली यही केस देखता होगा, उसको हाँ पता होता है एनएसए में कैसे निकाला जाता है, केस को कैसे खत्म किया। मैं वही कह रहा था कि ना, जैसे समझो वो शायद कोई चीज मिस कर रहे हैं। उनकी टीम अच्छी टीम है, काबिल टीम है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है, भारत यकीन करता है।
लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ ना कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, शायद वो कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ वो जो मिस हुआ है या वो खाली जगह है जो जरूरी है केस के लिए, वो हाँ सिर्फ भरने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जी कि भाई शायद उसको भरने की वजह से डॉक्टर काफिल खान रिहा हो जाए, अपने घरों पे आ जाए। जी 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 तो अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और जी कहीं में भी कोई भी चीज होती है, अगर मैं भी किसी के पास जाता हूँ, कंसल्ट करता हूँ या उनको हायर करता हूँ, हम्म, तो फिर उसको फीस तो देनी पड़ेगी ना। सही है हाँ और डॉक्टर काफिल का केस नेशनल केस है, ये कोई छोटा बच्चे का केस नहीं है कि मारा मारी हुई है 1200 रुपया जामीन में छूट जाएगा। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं आप जिस राज्य में उनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी पूरी सरकार उनके खिलाफ है। सही मुख्यमंत्री पर्सनल इस केस को देख रहे हैं। हम्म, जब इतना दबाव होता है ना तो एक जज के लिए आसान नहीं होता डिसीजन देना। जी उसके बावजूद भी अगर रास्ते बन रहे हैं हम्म, और इतना बड़ा केस है जिसमें मुख्यमंत्री खुद है, तो उसकी कीमत आप समझ सकते हो कि कितना खर्चा हो सकता है इसमें। सही बोल रहे हैं और ऑलरेडी वो पिछले 2 साल से डॉक्टर कफील का परिवार परेशान है। इतना केसेस, इतना वो 2 3 4 बार गिरफ्तारी हो चुकी है, इतने केसेस हैं उनके ऊपर। आप जी वो कितना पैसा खर्चा करेगा? और मैं क्यों उनसे बोलूं कि भैया ये मैंने किया, आप उसको पे करो? अगर मैं कैपेबल हूँ, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, इतने सारे लोग उनके साथ में हैं, हाँ अगर ये हाँ सारी चीजें हैं उनके साथ में, तो अगर वो खुद से आके मदद करें, ऐसा भी तो नहीं जबरदस्ती किया कि भाई तू पैसा डाल। सही है हाँ लोग सामने से आके दे रहे हैं, भले 1 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, वो जी दे रहे हैं ना, इसके लिए दे रहे हैं कि वो बाहर आ जाए, उनके साथ उनका एक जुड़ाव है। हाँ हाँ दुनिया को, देश को पता है कि उनके साथ गलत हुआ है। अगर वो सामने से आके मदद करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता किसी के भी परिवार को दिक्कत होनी चाहिए इससे। हम्म। और वो पिछली बारी को जब आप 15 जुलाई को आप यूपी गए थे, तो यूपी में आप बहुत से लोगों से मिले, लेकिन डॉक्टर कफील खान की जो फैमिली है उनके किसी भी मेंबर से नहीं मिले। ऐसा सोशल मीडिया पे भी और मुझे बहुत से कमेंट्स आए, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे भी किया। तो ऐसा क्यों? आप जब वहाँ गए थे तो आपने देखिए किसी मेरी एक से तो भी मिलना था। देखिए ऐसा है, डॉक्टर कफील का परिवार रहता है गोरखपुर में, अच्छा हाँ मैं इलाहाबाद गया था। हाँ मैं गोरखपुर भी जाता, लेकिन जो मुझे आंतरिक सूचनाएं मिली हैं हाँ कि उनके परिवार के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है, जी हाँ उनके घर के पास कौन जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, फालतू में बेवजह का वो उलझ जाएगा मामला। हाँ हाँ मैंने उनके भाई से बार बार रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके छोटे भाई जो हैं वो इलाहाबाद आते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, केस वही देख रहे हैं छोटे वाले भाई उनके, हाँ हाँ तो उनको बोलिए मैं इलाहाबाद में हूँ, मुझसे मिले। अच्छा बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मैं अच्छा मुंबई वापस आ गया, उसके बाद उनके भाई ने कॉल किया हाँ कि भैया कहाँ पे हो? मैं बोला मैं तो मुंबई आ गया हूँ। तो अच्छा फिर मेरी बात हुई, उनके छोटे भाई से भी बात हुई है। हाँ हाँ उन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिए हैं कि भैया अच्छा ये कहाँ कम पड़ रहा है, इस पे अगर हो सकता है तो देखिए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि भाई आप मुझे जो ऑर्डर्स करोगे मैं करूंगा। जी तो जो मिलने की बात है वो, उसमें 2 कारण थे। एक तो गोरखपुर में थे, मैं इलाहाबाद में था। हाँ दूसरा, मेरा वहां जाना इनको परेशानी खड़ी कर देती थी। सही है प्रशासन एक्टिवेट हो जाता कि ये क्यों आया है इनके घर पे। और हाँ गोरखपुर योगी जी का क्षेत्र है, हाँ मैं चला जाऊं लेकिन फिर कंट्रोवर्सी तैयार हो जाएगी। जो चीजें हम करना चाहते हैं वो करने के लिए फिर रुकावटें पैदा हो जाएंगी। अच्छा हाँ तो जिसकी वजह से मैंने कोशिश नहीं की। और उनके भाई से, आदिल जी से लगातार बात होती रही, मेरे पास उनके मैसेजेस हैं, मैंने बार अच्छा बार उनसे नंबर्स मांगे हैं। इवन मैंने बार बार उनसे अकाउंट नंबर मांगे कि सर इतना पैसा आया हुआ है, आप अकाउंट नंबर भेज दो, मैं भेज देता हूँ, आपको कोर्ट के केस में काम आएगा। अच्छा हाँ इतना पैसा बचा हुआ है सर, आप मुझे अकाउंट डिटेल दे दो, आपको कोर्ट में काम आएगा। आदिल जी के पास पर्सनल मैसेज किए हैं मैंने, जी बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आप एक बात बताइए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो उन्होंने मतलब आपको अकाउंट नंबर भी नहीं दिया, और फिर आपने जो पैसा जमा होता वो उनको अभी तक नहीं दिया, मतलब उनके हवाले नहीं किया? सर मैं कैसे, किसको भेजूं बताइए ना? मुझे जब अकाउंट नंबर आएगा, मैं किसी को भी नहीं दे सकता ना ऐसे, तो एक जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा, और अगर मैंने जब बोला है कि डॉक्टर कफील के घर ने, मतलब फैमिली ने जो ये पैसा जो भी जमा हो लेने से साफ साफ डायरेक्ट डायरेक्ट इनकार कर दिया, मतलब चाहे डॉक्टर कफील खान साहब जेल से रिहा हो या ना हो, लेकिन उन्होंने पैसे से लेने से इनकार कर दिया, तो फिर उस पैसे का क्या करेंगे? जो सामाजिक कार्यों में लगा देंगे सर, मेरे पास ऑप्शन क्या है? अच्छा अच्छा या जो भी मुझसे चाहते हैं वो पैसा वापस करे, तो जिस माध्यम से उन्होंने मुझे भेजा है, चाहे गूगल पे हो, पेटीएम हो, हाँ उससे हाँ मुझे वापस लेने का रिक्वेस्ट भेज देंगे, मैं उनको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि वो सारे पैसे अकाउंट में पड़े हैं। अच्छा हाँ और वो पैसा एक सेपरेट अकाउंट है, उसमें मैंने अपना कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करता हूँ। मेरा बिजनेस अकाउंट अलग है, पर्सनल अकाउंट अलग है। वो अच्छा केवल इस काम के लिए है, तो उसमें मैंने इसके लिए उसको सेपरेट रखा था कि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, ये अच्छा किसका पैसा है, वो किसका पैसा है। तो जी 9 तारीख से लेके आज 23 तारीख तक अभी भी लोग पैसे भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भेज रहे हैं। हाँ हाँ लोग डेली पैसा आ रहा है, उसमें जमा होते जा रहा है। वो इसके लिए मैंने साइड रखा है कि जिस दिन भी हिसाब होगा वो पूरा का पूरा क्लियर होगा। जी।
वो पैसे निकले हैं, किसको गए हैं, वो सारी जानकारी ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और वापस रखूंगा स्टेटमेंट रख के। अच्छा, बिजनेस पे से मेरे को एक बात याद आ रही कि आप बिजनेस ऐसा कौन सा करते जिससे आपका घर दार और फिर उसका आपकी गाड़ियाँ ये वो बहुत चर्चा चल रही है असल में। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, ये कौन सा अरे बिजनेस करते हैं आप? अनिस भाई, 2008 में 10 हाँ। जुलाई 2008 को मेरी फॉर्म तैयार मैंने की थी, कंपनी बनाई थी। अच्छा। मैं किताबों का व्यापारी था। हाँ 2008, 2006, 7, 8 में, हाँ। 2008 में मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरीज होती हैं जी। वो मैं मुंबई का उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग करता था मेरे कंपनी के माध्यम से, दुकानों पे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में। हाँ 2008 के रिसेशन होने के बाद वो डॉलर की प्राइस बढ़ गई, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था क्रैश हो गई, हाँ। कीमतें बढ़ गई, उसकी वजह से उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। हाँ। उसके बाद मैंने 2010 तक वही स्ट्रगल किया। 2011 में मैंने टेक्निकल सपोर्ट की अपनी उसी कंपनी के साथ कंटिन्यू किया, प्रोफाइल बदला। अच्छा। उस समय alibaba.com जो थी हाँ वो मुझे काम देती थी, क्योंकि वही इकलौती ई कॉमर्स साइट थी उस समय हाँ। जो चल रही थी। उसके बाद पेटीएम आई, बहुत सारी सोशल साइट्स आई, ई कॉमर्स साइट्स आई, तो हाँ। उनके आउटसोर्सिंग काम हम लोग लेते थे। अच्छा अच्छा। जो प्रोडक्ट्स वो अपलोड होती हैं, जो पहले अभी तो सेलर ही करते थे, उस समय पेटीएम को ही करना पड़ता था, प्रोडक्ट अपडेट सारी चीजें, तो हम लोग उनका काम करते थे। वो मेरा बेसिक है। अच्छा। पुणे में ऑलरेडी ऑफिस है, 10 बंदे लोग वहाँ पे बैठते हैं। रात को 11 से सुबह 3 बजे तक ये काम होता है, जिसका मुझे हर एंट्री का पैसा मिलता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। और फिलहाल इस समय मार्केट बूम पे है लास्ट 3 सालों में, अच्छा। तो एक अपना स्टेबल लाइफ है, उससे चल जाती है। जी। और जितना ये चंदा चंदा चिल्ला रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो उसमें रेवेन्यू जनरेट होती है मेरी। सही है सही है, अब ऐसा लग सोचो रहा 10 बंदे लोग हैं, उनकी सैलरी अगर मैं 25,000 में रफली पकड़ता हूँ, तो अच्छा। महीने भर की उनकी सैलरी कितनी हो गई सर? है। ठीक है विनय जी, अभी लगभग आधा घंटा हो गया। बहुत टाइम हो गया अक्सर आपसे बात करने से। अरे बस क्या सर, आपके लिए जान हाजिर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि मैं ये शुक्रिया। जो अपनी जो बातचीत हुई मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, तो कुछ आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे? अरे गलत थोड़ी है, कुछ ऐसा ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं भाई, बिंदास डालो। और चलेगा। आप जानो मेरी, आपको कभी थोड़ी मना कर सकता हूँ। चलेगा। और कुछ बातचीत में कुछ मतलब इधर उधर की बात होगी हो या, तो माफी चाहेंगे हम आपसे। बस क्या सर, मैंने बोला ना, आप मेरे संघर्ष के समय के साथी हैं। भले अच्छा। हम कभी मिले नहीं आज तक, ना कभी इतना हमारा गेट टुगेदर हुआ है, जी लेकिन जी फिर भी जिस जी। तरह से आपने मेरी बातें लोगों तक पहुंचाई है, मैं अच्छा। जिंदगी भर आभारी रहूंगा आपका। और ये ऑडियो वीडियो जो भी है ना, आप बिंदास रहो, आपके लिए कभी भी मेरे लिए कोई आपत्ति नहीं है। जी जी जी। शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके अनिश भाई, चलिए ठीक नमस्कार। है, और इंशाल्लाह आप कांटेक्ट में रहेंगे अपन। मैं नंबर सेव कर लेता आपका, कुछ जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करते रहूंगा आपको बीच एकदम बीच में। एकदम। और कुछ रहेगा ना, अगर कोई उड़ता रहेगा ना जी मेरे नाम पे, जी जी। मेरे को हाँ। नंबर भेजा ना, उसको तबियत से लेता हूँ बराबर से मैं। चले, ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए मैं ठीक। हूँ साथ में, और अभी जा रहा हूँ बनारस, और बाकी का ट्रिप का जो है वो मैं व्हाट्सअप करता हूँ कैसा क्या है। चले, ठीक है ठीक है। आपसे ओके बात सर, करके ओके। खुशी हुई। थैंक यू। बस क्या सर, एनी टाइम। धन्यवाद।